बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपके अपने शो मेहमान में अमन। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि हमेशा मैं अपने शो मेहमान में आपके लिए ऐसी चीज़ें और ऐसा टैलेंट और ऐसे लोग लेकर आती हूँ जिससे आप मोटिवेट होते हैं और जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, या कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिनसे आप बहुत इम्प्रेस होते हैं और वो आप लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उनकी कुछ पर्सनल लाइफ होती है, कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई हमें भी पता चले कि वो पर्सनल लाइफ में कैसे रह रहे हैं और उनका तहल्लुक कहाँ से है, उनकी तालीम कहाँ से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। लेकिन आज मैं जिन पर्सनैलिटी की बात करने जा रही हूँ वो काबिल फ़ख्र भी हैं हमारे हज़ारा के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ख़वातीन में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम भी किए, बहुत खिदमत भी अंजाम दी, और हमारी बहुत सारी ऐसी सियासी ख़वातीन हैं जिनको वो लाने वाली हैं। मतलब कहाँ लाने वाली, अब ये सोच रहे होंगे, सियासत में लाने वाली भी वही हैं। आज उनका एक नाम है और उन्होंने बहुत उनको सपोर्ट किया। तो भाई ये सबसे बड़ी बात होती है कि कोई आपको सपोर्ट कर रहा होता है। वरना हमारे हज़ारे के अंदर तो एक चीज़ होती है कि भाई नहीं, ये आगे क्यों जा रहा है मुझसे, नहीं ऐसा ये वो, इस तरह की चीज़ें होती है। लेकिन नहीं, उन्होंने लोगों को सपोर्ट किया, उनको आगे लेकर आई, ये सबसे बड़ी बात होती है। और वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आज मेरे साथ मौजूद हैं वुमेन विंग की प्रेसिडेंट, बता दूं, चलें बता देती हूँ, सस्पेंस नहीं रखती। वुमेन विंग की जो है प्रेसिडेंट तहमीना फ़हीम साहिबा, उनको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया एक तो आपका और हज़ारा वन टीवी का कि जिन्होंने दोबारा दूसरी दफ़ा मुझे अपने चैनल के लिए बुलाया, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली आपको दूसरी दफ़ा बुलाने की वजह ये थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते थे कि मैडम अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे हैं। बस सियासत में तो हम उनको देखते रहते हैं, बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और बड़े अच्छे से काम कर रही हैं, लेकिन वो पर्सनल लाइफ में कैसी हैं। और आज तो मैं आपसे ना सब कुछ पूछने वाली हूँ, आपकी एजुकेशन, आपका रहना सहना, खाना पीना, तो सब कुछ पूछने वाली हूँ क्योंकि लोगों ने मुझे बहुत कहा कि आपसे पूछना चाहिए मुझे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूँगी कि आपकी पैदाइश। मेरी पैदाइश एबटाबाद की है। अच्छा, एबटाबाद की है, सही। मैं बेसिकली एबटाबाद से ही हूँ ना। अच्छा। शहरबंडी से, मेरे वालिद साहब शहरबंडी के। अच्छा, सही। तो मैं एबटाबाद की हूँ। कुछ हमारी हरीपुर में भी मेरे वालिद साहब वहाँ उस वक्त जॉब करते थे हरीपुर में। अच्छा। तो हरीपुर में स्टार्टिंग जो तालीम है वो हरीपुर थी। अच्छा, तालीम आपकी हरीपुर से है, आपकी पैदाइश जो है एबटाबाद से। लेकिन पूरी तालीम हरीपुर से नहीं है, हरीपुर से फिर एबटाबाद। अच्छा, एबटाबाद से फिर बाहर, इसी तरह से। अच्छा, मतलब बाहर से भी आपने एजुकेशन हासिल की? नहीं, एजुकेशन हासिल नहीं की। एजुकेशन मेरी पाकिस्तान की। अच्छा, पाकिस्तान। वालिद साहब बाहर थे जिसकी वजह से फिर आना जाना लगा रहता था। कभी थोड़ा बहुत उस टाइम पे जिस जगह थे तो तालीम का भी थोड़ा फ़र्क भी पड़ा। अच्छा। कभी आने जाने में थोड़ा सा रह भी गई। अच्छा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जितना पढ़ लिया बहुत है। अच्छा, एजुकेशन आपकी कंप्लीट हुई तो आपने मतलब ये नंबर 1 कॉलेज से पढ़ा? ज़्यादा मोस्टली लोग तो ऐसे ही हैं जिन्होंने नंबर 1 कॉलेज से पढ़ा, पोस्ट ग्रेजुएट से पढ़ा। 90% लोग तो ऐसे ही हैं हमारी जो जितनी भी सियासी ख़वातीन हैं या जितने भी लोग हैं। मैट्रिक नंबर इधर से नंबर 1 स्कूल से किया। सही, सेम मैंने भी यहीं से किया। फिर जो है जो किया वो फिर इधर से एडमिशन ले लिया था, लेकिन वो क्या ऑन ऑफ हमें बाहर जाना पड़ता था। फिर उसकी वजह से कुछ एग्ज़ाम वगैरह हुए तो मैंने प्राइवेट किया फिर। अच्छा, प्राइवेट किया था आपने, सही हो गया। अच्छा, फिर एजुकेशन के बाद आपकी मतलब फर्स्ट शादी हुई या फर्स्ट नहीं, तब शादी होगी। शादी होगी। हाँ। अच्छा, फ़ौरन शादी होगी। शादी किस एज में हुई आपकी? मैं थी उस वक्त में से 19 साल की। अच्छा, 19 साल की थी आप? 19 साल की थी जब मेरी शादी हो गई थी। फिर आपको पता है शादी की लाइफ ऐसी होती है कि बच्चे, फिर फैमिली, एक वो फिर एक स्टार्ट होता है जो उस पर फिर बंदा पूरी सारी तो जो उसमें तो कभी भी सोच कभी भी नहीं आई कि मैं कभी बाहर निकल के इस तरह कोई पार्टी ज्वाइन करूँगी या कोई बिजनेस करूँगी। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो बड़ी मतलब बिजी लाइफ हो जाती है, स्मूथ नहीं रहती है ना, उसमें काम जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो फिर मतलब एक बिजी लाइफ के साथ ये कहाँ से ख्याल आया कि भाई मैंने पॉलिटिकल साइड पे भी इन्वॉल्व होना है? मतलब कोई फैमिली में था या क्या था? नहीं, पॉलिटिकल का तो बहुत बाद में आया। इस तरह था कि मैं सोशल बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, सोशल मतलब सोशल वर्क्स में इन्वॉल्व थी या क्या था? सोशल वर्क में इन्वॉल्व थी। इस वजह से कि मेरे अपने जो इर्द गिर्द जो मोहल्ले में, जो मेरे एरिया में जब ख़वातीन के कोई मसाइल होते थे, वो अपनी गली वालों के जो कच्चे होते थे उनको पक्का करने के लिए मुझे ये होता था कि ये सारा कुछ जो है तो ये ठीक होना चाहिए। अच्छा, तो उसमें मुझे ये कि मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। और जो इर्द गिर्द जो सियासी लोग
तो उनको ये था कि ये तो औरत आगे निकल भी सकती है, बात भी कर सकती है, ये तो मेहनत करती है, तो इस तरह का इसको आना चाहिए पार्टी में। तो उस वक्त मुझे याद है जब मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, जब जनरल मुशर्रफ उनके जो उन्होंने लोकल बॉडी का इलेक्शन करवाए थे, अच्छा तो मेरा पूरा मोहल्ला जो आया था मेरे पास, तो उन्होंने कहा था कि आप सिर्फ अपना नाम दे दें, आप इतनी सोशल इतना वर्क कर रही हैं तो हम सिर्फ आप नाम दे दें, आप जीत जाएंगी। लेकिन वो मेरे हस्बैंड ने इजाज़त नहीं दी उसको। अच्छा, हाँ, उस टाइम इजाज़त नहीं मिली मिली। उन्होंने कहा नहीं, बहुत छोटे बच्चे हैं और मैं अपनी बीवी को इजाज़त नहीं देता, तो छोड़ दिया। फिर बिज़नेस में इंटरेस्टेड थी, वो भी छोटे बच्चों की वजह से उन्होंने नहीं लिया। जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए, इतने हो गए कि चलो वो थोड़ा करने लगे, सर्वाइव कर सकते हैं, हाँ, फिर मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। अच्छा, तो पार्टी में इस तरह इन्वॉल्व थी कि जिस तरह इमरान खान, अब मैं पीटीआई से, मैं शुरू से पीटीआई से। अच्छा, शुरू से ही आप पीटीआई। और अच्छा, आपने ये पीटीआई को कब ज्वाइन किया था? मैंने 2005 में ज्वाइन किया। 2005 में, लेकिन उससे पहले जब खान साहब एबटाबाद आते थे शौकत खानम की फंडिंग के लिए, बिल्कुल, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे मैं क्रिकेटर भी खान साहब की बहुत ज़्यादा फ़ैन थी, लेकिन जब खान साहब ये इसके लिए आते थे शौकत खानम के लिए, तो फिर हमें बड़ा होता था कि ज़ाहिर एक फ़ैन भी थे हम उनके। अच्छा, उनकी फ़ैन भी थी, मतलब आप क्रिकेट की वजह से उनकी फ़ैन भी थी और उसी वजह से फिर आपने, अच्छा उसी वजह से आपने पार्टी ज्वाइन की थी, या मतलब वो ये लगा कि या भाई ये कुछ चेंजिंग ला सकती है? मैंने इसलिए किया कि जिस वक्त शौकत खान के लिए हम लोग करने लगे, इस तरह खान साहब आते थे, हम लोग कॉपियाँ वगैरह देते थे, लेकिन खान साहब को जब मैंने देखा, ये जब 2005 का ज़लज़ला हुआ था, हाँ बिल्कुल, तो उस वक्त भी मैं, क्योंकि अक्सर खान साहब एबटाबाद आते थे, हमारी दोस्त हैं, उनके आना जाना था, काफ़ी लोग जमा हो जाते थे खान साहब के, तो मुझे पार्टी के बारे में इतना कुछ नहीं पता था कि मैं किस तरह ये सियासत में आते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, हाँ कुछ भी नहीं। सिर्फ ये उसमें ये हुआ कि जब ज़लज़ला में मैंने खान साहब को देखा, तो इन्होंने इस तरीके से ये लोगों के, क्योंकि आगे के खान साहब की गाड़ी के पीछे जितनी ख़वातीन थी हमारी इधर काफ़ी सारी जानने वाली, हम लोग भी गाड़ी में चले गए। अच्छा, और खान साहब एक एक खैमे में जा रहे हैं, चप्पलियाँ वो जो पहनी, वो कीचड़ से भरे हुए, और एक जगह दूसरी जगह, अल्लाह ये बंदा एक इतना, अल्लाह ने इसको इज़्ज़त दी, इतना वो, तो ये किस तरीके से लोगों के साथ कर रहा है। और फिर वो चीज़ भी, और दूसरा ये कि शौकत खानम से मैं बहुत ज़्यादा मुतासर थी। मैं ये चाहती थी कि किस तरीके से इस बंदे ने अपनी माँ की तकलीफ़ को समझा, और इतने दर्द के साथ फिर उन्होंने कहा कि आज मेरी माँ अगर उस कैंसर के मर्ज से फौत होगी, तो किसी और की माँ फौत ना हो, किसी और कैंसर की। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस की खान साहब की, कि एक बंदा जो सियासतदान नहीं था, वो सियासतदान नहीं था, तब वो अपने क्रिकेटर था और अपने मुल्क के लिए उसने सोचा। और खान साहब को लोग क्या कहते थे, ये तो दीवाने का ख्वाब है, कैसे पूरा होगा, शौकत कैंसर हॉस्पिटल बनाना कोई रास्ते में नहीं पड़ा होगा। लेकिन खान साहब की एक चीज़ से मैं अभी तक मुतासर हूँ, शायद जब तक जिंदा हूँ मैं मुतासर हूँ। वो बंदा जिस चीज़ का इरादा करता है ना, उसका यकीन उसके रब पे बड़ा पक्का है, माशाअल्लाह। तो वो कहते हैं कि मैंने जब इरादा कर लिया तो मेरी मदद मेरा रब करेगा, बेशक, तो वो उसकी मदद अल्लाह करता है। बेशक, अभी तक आप लोग देख रहे होंगे, लोग जो भी कहें, लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरा एक ये ऐसा लीडर है कि सदियों बाद ऐसे लीडर आते हैं, और खान साहब जैसा नहीं, वो थोड़ी सी डिस्कशन आपसे बाद में करूँगी, लेकिन थोड़ा सा आपको पर्सनल जान लूँ, फिर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं हम उस बारे में भी। अब सिलसिला जब आप सियासत का छेड़ देती है ना, तो फिर उससे बहुत सारी कहानियाँ आगे निकल आती हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपका पर्सनल जान लें, फिर हम थोड़ा सा आपसे थोड़े से कड़वे सवाल भी करने वाले हैं। भाई आपकी पार्टी ने क्या किया, आवाम तो बड़ी जो है ना, बाहर जाओ तो आवाम कहती है ये आलू कितने के, वो इतने महंगे बता रहे होते, तो उनको कहते हैं जी इमरान साहब का दौर है, इस वजह से महंगे हैं। तो वो चले, वो हम बाद में बात करेंगे। ये स्टोरी थी कि आप पॉलिटिकल लाइफ में हैं। अच्छा, फिर आपके शौहर जो थे, हस्बैंड थे, उन्होंने आपको अलाउ कर दिया? हाँ, वो कर दिया था, वो इसलिए कि फिर मैं बिजनेस अच्छा, बिजनेस किस चीज़ का स्टार्ट किया था आपने? मैंने स्टार्टिंग में ये हैंडीक्राफ्ट, अच्छा, हैंडीक्राफ्ट मैं हरिपुर से बनवाती थी, इधर साला से। अच्छा, मेरी ख़वातीन वर्कर हैं। अच्छा, माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि ख़वातीन को ये इंट्रोड्यूस किया जाए। एक तो उनको रोज़गार भी मिल जाता है, और दूसरा ये है कि इन्वॉल्व बहुत सारी ख़वातीन होती हैं। मकसद यही था कि औरतें जब घरों में बैठ के बाहर नहीं निकल सकती, बाहर काम नहीं कर बिल्कुल ऐसा ही है, और इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी करती हैं, और मैं इस बात पे मुझे, अच्छा, ये आइडिया कहाँ से आया कि भाई इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी करती हैं और मुझे इस चीज़ को आगे लेकर चलना चाहिए? इसलिए कि मैं शुरू से, जब मैं पाकिस्तान में नहीं थी तो भी, और बाद में भी, मैं शुरू से मुझे खुद कढ़ाई, सिलाई, कटिंग, स्टिचिंग,
मैं बहुत अच्छी करती हूँ। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये शौक भी है आपको? मुझे फख्र है इस बात पे। हाँ, ये एक तो स्किल है। चीज़ सुन ली कि इनके पास ये भी बड़ा अच्छा स्किल है कि कढ़ाई सिलाई करती हैं, मतलब ये पूरे हज़ारे के उस पे ना मेयार पे उतरती हैं। हमारे हज़ारे में कल्चर है जी, लड़की को कढ़ाई सिलाई आनी चाहिए। शादी के लिए जब लड़की के यहाँ रिश्ता लेके जाते होते हैं तो आजकल का तो खैर नहीं, लेकिन पहले का कल्चर हुआ करता था कि भाई लड़की को सिलाई कढ़ाई आती है, खाना बनाना आता है, कपड़े धोने आते हैं, दिस एंड दैट, मतलब ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इनको ये सब कुछ आता था माशाल्लाह से। बड़ा मैं ऐसे शौक किया, मेरे घर में किसी को नहीं आता था। मेरी वालदा कभी कभी करती होती थी, लेकिन उनको सिलाई नहीं करनी आती थी, कटिंग नहीं आती थी। मैं कुवैत में थी जब, मेरे वाल साहब कुवैत लाइन में थे, तो वहाँ पर आपको पता है बड़ा दूर दराज होता है, वहाँ पर सिलाई वगैरह का नहीं। तो मुझे शुरू से ये शौक था, मैं गुड़िया के कपड़े भी सीती होती थी। फिर आस्ता आस्ता तो अपनी गुड़िया के सीती थी या ऐसी? नहीं, मैं अपनी गुड़िया की सीती अच्छा, अपनी गुड़िया के। तो वो फिर मैं जब बड़ी हुई तो फिर मुझे ये हुआ कि ये मेरा अंदर, कहते हैं ना बंदे के अंदर एक अपना जो एक टैलेंट अल्लाह की तरफ से पॉलिश करना होता है, अल्लाह की तरफ से कुछ चीज़ें आपको मिलती हैं। तो मुझे ये लगता है कि मुझे लोग जिस तरह कोई इंजीनियर होता है, डॉक्टर होता है, कुछ होता है, मैं कहती हूँ मुझे अल्लाह ने ये स्किल दिया कि मुझे सीखना नहीं पड़ा, और मैं आज तक मेरा अच्छा, आपने सीखा कहीं से भी नहीं, खुद ही ऑटोमेटिकली, मतलब आपने अपने आप को खुद पॉलिश किया, मतलब वो तराशा खुद। कहते हैं ना अगर आपको शौक है तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल सब मुमकिन है। और मुझे मुमकिन में इतनी चीज़ें, मैं बाज़ दफ़ा अगर मैं बात करती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह ने मुझे इतना स्किल दिया, लेकिन मैं अल्लाह की शुक्र अदा करती हूँ कि परवरदिगार ने ये सारा कुछ एक दिया मुझे। लेकिन एक अंदर ने अल्लाह ने एक शौक पैदा किया ना। आप यकीन करें, मैं आप कहती हैं ना कि मैं क्या करती हूँ, मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ, मैं बेकिंग बहुत अच्छी करती हूँ, मैं स्टिचिंग, ये सब मैं आज तक भी, मुझे ये कहने में फ़ख्र होता है। लोग कहते हैं जी काम ये, लेकिन मैं आज तक भी कहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के कपड़े मैं खुद बनाती हूँ। अभी तक मैं खुद स्टिच करती हूँ। मैं दरअसल आप होता ही है ना कि आप स्टिच कटिंग मेरी अपनी होती है, सारा कुछ होता है, मैं करती हूँ। ये मेरा शौक है, मुझे मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा शौक है। और मैं यही जो मेरे पास आती हैं औरतें काम करने के लिए, तो मैंने ख़वातीन को सिखाया है। मेरे दर्जी तक सीखते हैं मुझसे, दर्जी और टेलर मेरे थे, वो तक मेरा कलेक्शन का बुटीक था इधर। इधर नहीं इधर जुदून में भी था, लेकिन जुदून में इतना नहीं चला जितना कि ये इधर हमारी गल्फ प्लाजा में। गल्फ प्लाजा में वहाँ पर था, ये सारे मेरे जानते हैं शोरवानी वाले। तो बड़ा अच्छा मेरा बुटीक था, लेकिन क्योंकि कुछ मुझे इसका कुछ तजर्बे कुछ इतने अच्छे नहीं हुए, क्योंकि टेलरों वगैरह से कुछ ऐसा हुआ। हाँ, बिल्कुल हो जाता है जब आप कोई काम कर रहे हो तो उससे एक्सपीरियंस। मेरा हुआ भी इस वजह से कि मैं सियासत में भी और फिर बिजनेस में भी, फिर आप दोनों चीज़ों को पूरा टाइम नहीं दे सकते। सियासत आपसे पूरा टाइम मांगती है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसकी वजह से बिजनेस बहुत ज़्यादा मेरा अफेक्ट किया। मैं एग्जीबिशंस करती रही हूँ, बाहर कंट्रीज़ में करती रही हूँ, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में एग्जीबिशन। पाकिस्तान का हैंडीक्राफ्ट लेकर मैं 5 दफ़ा इंडिया गई, श्रीलंका गई, नेपाल गई, ढाका गई, ओमान, मस्कत। अच्छा, हैंडीक्राफ्ट के साथ माशाल्लाह। इंग्लैंड, उधर अबू धाबी। अच्छा, काफी जगहों पे आप गई थी। हाँ जी, अमेरिका, कनाडा, सब कुछ। अच्छा, रिस्पांस क्या मिला वहाँ का? रिस्पांस बहुत अच्छा मुझे, यानी मैं इंडिया में 5 दफ़ा गई और मेरी बहुत अच्छी एग्जीबिशन। फिर मैं जिधर किया, लोगों ने पसंद किया पाकिस्तान का। और आपको पता है कि मुझे जब ये हमारा था इधर इसमें खानपुर में एक कल्चर मेला था, तो उसमें मुझे स्पेशल अवार्ड दिया गया कि ये पाकिस्तान का हैंडीक्राफ्ट लेकर बाहर जाती है। और मैं इधर से गड़ी से भी गाबा का वर्क करवाती थी। गाबा की जो बेड शीट्स हैं ज़बरदस्त। हाँ, गाबा को जितना उनके नमदे, उनकी कुशन्स, ये सब पूरी सेट, ये भी मैं इनका बाहर लेके जाती हूँ। और श्रीलंका के एम्बेसडर तक ने मुझसे गाबा बेड शीट्स लेकर और अपने श्रीलंका लेकर गया। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब मैं आपसे थोड़ा सा सियासत के हवाले से भी पूछूंगी, थोड़ा सा मुझे सियासत के हवाले से बता दें कि बाकी तो जान लिया, कुकिंग भी अच्छी करती हैं, बेकिंग भी अच्छी करती हैं, और बहुत सारी हर चीज़ में तकरीबन आप एक्सपर्ट हैं, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि आपने प्रेसिडेंट हैं आप माशाल्लाह से, तो आपने क्या खिदमत अंजाम दी और क्यों आई आप इस साइड पर? क्या वजह थी, मतलब कि आपने ख़वातीन की खिदमत करनी थी? मैं 4 दफ़ा मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रही। 2005 से मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनी हैदराबाद। फिर उसके बाद मैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ था PTI का, वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में लड़ी। इसमें वाइस प्रेसिडेंट मेल बॉडी के साथ था, मदर बॉडी के साथ। फिर मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनी रीजन हज़ारा के साथ, ज़रगुल खान के साथ। अच्छा, ज़बरदस्त।
तो उसके बाद फिर जो मैं अभी प्रेसिडेंट बनी वुमेन विंग की, ये एक तो अंबर। अच्छा, ये जो विंग है ये मुझे थोड़ा सा बता दें, और लोग भी थोड़े बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता ये किस चीज़ के ऊपर काम करेगी। ये सिर्फ ये खवातीन के लिए काम करते हैं। खवातीन की किस चीज़ के ऊपर, देखें अभी काम करिए किस चीज़ के ऊपर? अभी देखें जिस तरह अभी हम लोगों ने अपनी रीजन बॉडी बनाई, ये रीजन बॉडी में जो होता है ये सारी हमारे ज़ारा की जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे खवातीन ली जाती हैं ताकि वो रीजन में अपने डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी करें, और वहाँ के जो मसाइल हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट से, और फिर आगे तहसीलें जब बनती हैं, फिर आगे यूनियन कौंसिल, विलेज कौंसिल जो नेबरहुड जो बनते हैं, उससे जितने भी मसाइल होते हैं ना खवातीन, हम विंग बना रहे हैं। अभी हमने डिस्ट्रिक्ट बनवाए, डिस्ट्रिक्ट सारे बनाए, उसके बाद फिर हमने अभी तहसीलें हमारी बन रही हैं, तहसीलों से फिर आगे यूनियन कौंसिल और ये नेबरहुड और ये सारा बनेगा। अच्छा। उसका होता ही है ना अंबर के उसमें जब आप नीचे तक जाते हैं ना आप, तो आपको उस इलाके के मसाइल का पता चलता है, खवातीन की तकलीफ का पता चलता है यहाँ पर क्या क्या मसाइल है। वो मसाइल हम कोशिश करते हैं कि हम रीजन तक सॉल्व करवाएं। अगर हमसे वो होते हैं तो हम पूरे जितने भी इदारे हैं हम उनके पास जाते हैं, उनके मसाइल लेकर जाते हैं। वो अगर होते हैं, नहीं होते तो हम अपने सूबे तक लेके जाते हैं। हमारी MPs जितनी हैं, फिर हम MNAs हमारी जो मुश्किलात हैं, तो वो उसको आगे प्लेटफॉर्म पे जितना भी है असेंबली के उस पर फ्लोर पे वो उसको उठाती हैं कि ये हमारे इलाके के मसाइल हैं। तो ये विंग्स बनते इसी वजह से हैं कि ऐसे तो हम खवातीन तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन इस नज़रिए से हम इस उससे कि विंग जब बनते हैं तो हम खवातीन तक पहुंच सकते हैं, और वो खवातीन आती भी इसी वजह से हैं। अच्छा। कि हमारे मसाइल अपने, वो भी एक्टिव खवातीन होती हैं अपने इलाके की, जो सोशल वर्कर होती हैं, तो वो ही ज़्यादातर हमारे साथ अटैच होती हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे जो इलाके हैं उसमें हम लोग भी जब शुरू में आए थे तो हमें भी काम करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मर्दों में बैठना सपोर्ट भी नहीं होता, और फैमिली बस लोग अच्छा नहीं समझते, हमें नहीं अच्छा समझते, अभी तक भी नहीं अच्छा समझते बास लोग। तो जिस वक्त बंदा अपना एक कैरेक्टर के साथ जब अपना एक बंदा मकाम बना लेता है ना, तो फिर उस पर लोगों को हम एज ए मॉडल होते हैं, रोल मॉडल होते हैं लोगों के लिए। क्या ये खवातीन कैसी हैं, ये किस तरीके से काम कर रही हैं, तो ये आगे अगर हम एक अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं अपने कैरेक्टर को लेकर, तो लोगों पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो उससे ये होता है कि आगे खवातीन की हौसला अफजाई होती है कि वो आगे आएँ। सही हो गया। अच्छा, थोड़ा सा एंड पे मैं आपसे थोड़ा सा PTI के हवाले से जानना चाहूँगी। आप मतलब ज्वाइन भी उसमें हैं भी, और इसके अलावा आप फ़ैन भी हैं खान साहब की, लेकिन जैसे हमारी आवाम बहुत परेशान है, हमारी आवाम कहती है कि भाई हम इमरान साहब से जो है बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि आवाम कहती है कि भाई उन्होंने मतलब इतने टाइम में क्या किया, जिन्होंने वादे किए थे कि हम इतने टाइम में कर्जा ख़त्म कर देंगे, इतने दिनों में हमारा मुल्क चेंजिंग की तरफ आएगा। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे, एक शॉर्ट सा मैसेज दे दें, आवाम सुनना चाहती है। आवाम, एक तो मैं जिस दौर में खान साहब को मिली गवर्नमेंट, हमारे पास सिर्फ 2 माह का रिजर्व था। सही। एक मुश्किल दौर में खान साहब को मिला, और खान साहब के पास वो कोई जादू की छड़ी नहीं थी कि वो फ़ौरन ही सब कुछ ठीक कर लेते। अभी सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि सेहत इंसाफ कार्ड हमारी आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया। सेहत इंसाफ कार्ड जो 10.5 लाख रुपया एक फैमिली को मिलता है, तो वो जब आपको पता है कि खान साहब ने क्यों किया, वो इस वजह से कि वो कहते थे जिस वक्त एक फैमिली में बीमारी आती है तो वो उसके बाद जो जमा पूंजी होती है वो रिवर्स हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसको आगे आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो उन्होंने ये सेहत इंसाफ कार्ड इसीलिए किया कि जब कोई ऑपरेशन होता है, कोई हॉस्पिटल एडमिट होता है, तो वो अब उसको सर्वाइव कर सकते हैं। आपको मैं एक छोटी सी, आपके पास टाइम तो नहीं होगा लेकिन एक छोटी सी मैं मिसाल देती हूँ। उस दिन मैं जुगियाँ गई थी, वहाँ पे एक औरत आई थी, वो अपनी बेटियों के साथ वो 3 लोन की शर्टें ले रही थी। अच्छा। तो उसने दुकानदार ने पूछा कि तुम ले रही हो लोन की शर्ट? थी मैं पेशावर जा रही हूँ इस वजह से कि हमारे पास ठंडे कपड़े नहीं है ना। तो उसने कहा क्यों जा रही हो? तो उसने कहा मेरे बेटे का ऑपरेशन है। अच्छा। तो उसने कहा ऑपरेशन कर लिया तो तुम दो लो। उसने कहा नहीं हमारे पास इतने पैसे नहीं है। उसने कहा तो ऑपरेशन के लिए थे तुम्हारे पास पैसे, जा रही हो? तो उसने कहा हाँ मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन जो अभी सेहत इंसाफ कार्ड की वजह से जिना हॉस्पिटल से हमें रेफर किया गया याताबाद, तो 7.5 लाख का मेरे बच्चे का ऑपरेशन होगा। वो 15 माह का बच्चा है। और ये मैं वो इस तरह उठा के ना जोड़ी, तो खान साहब को दुआएं देने लगती ना, कहती है इस बंदे की वजह से मेरे पास इतने पैसे नहीं थे मैं अपने बच्चे का इलाज करवा सकती। तो यहाँ से आप लोग गौर करें कि लोगों की, उन लोगों को देखें कि लोग बातें करने तो बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन खान साहब बेसिक वो चीज़ें ला रहे हैं ना। अब एहसास प्रोग्राम है, उसके तहत बहुत सारी ख़वातीन को स्पेशल
बिल्कुल मंथली मिल रहा है। और अभी भी इस दफ़ा भी उन्होंने उसमें रखा, हमारे जो बजट में है सबसे ज़्यादा एहसास प्रोग्राम के लिए उन्होंने पैसा रखा कि ये वो उन ख़वातीन को मिलेगा जिनकी कोई आमदन का ज़रिया नहीं है। बिल्कुल तो बहुत सारी, आप महंगाई को कहते हैं ना, महंगाई जो है तो ये तो एक जब भी इस तरह की गवर्नमेंट्स आती हैं, जब भी पाकिस्तान पे इस तरह का होता है, महंगाई का जिन जो है वो बहुत आता है लेकिन के वो इस वजह से कि अगर वहाँ से 1 रुपये चीज़ महंगी होती है ना, तो आगे से हमारे जो लोग हैं ना, हाँ। वो उसको 20 रुपये महंगा करते हैं। बिल्कुल। और इमरान साहब क्या करे, एक बंदे के पास आके तो वो नहीं कह सकता कि जी। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी गेस्ट से हमने बातचीत की और जिनसे हमने बहुत सारी चीज़ें भी जानी और माशाल्लाह से पूरी जो है ना हमारी क्या कहते हैं एक सकाफती को मूवी है ये, और बहुत कहते हैं काबिल फ़ख्र है और बहुत सारा काम भी किया इन्होंने, वो हम लोगों ने इन्हीं की ज़ुबानी सुना। और सियासत के ऊपर हम लोग डिस्कशन करना चाह रहे थे, लेकिन हमारा बहुत शॉर्ट सा टाइम था जिसमें हम लोग नहीं कर पाए ज़्यादा, लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम लोग ज़रूर करेंगे इनके साथ डिस्कशन। लेकिन मुझे नेक्स्ट शो के लिए दीजिए इजाज़त ताकि मैं किसी एक नए गेस्ट के साथ आपके लिए लेकर आ सकूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह।